जो इसके संतोष नहीं वो तृष्णालु हो जाए। तृष्णा कभी भरती नहीं किसी की। तृष्णा को कितना ही बढ़ाओ, आज या एक चीज है, कल को दूसरी की जरूरत होगी, परसों तीसरी की, अगले दिन चौथी की। मांग कभी पूरी नहीं होती इंसान की। एक मांग पूरी नहीं होती, दूसरी मांग खड़ी हो जाती है। उसने कह दिया कि मत आकर। काफी दिन के बाद में एक दिन वो पंडिताइन मिल गई सेठानी में। बोलिए आजकल पंडित जी आंधे को नहीं मारे। बोली बाण के बताऊं, मैंने पूछी थी पंडित जी ने कि आप जानते को नहीं अपना जजमान के कि मैं लेके आया कर दे, तो हर चीज का तोड़ा हो गया, सेठ तो दिया कर दा अपने दान पुन। बोला कि अब अपना जजमान रहा को नहीं, उसने न्यू कह दी कि मत आया कर, इसलिए ने बोला मैं को नहीं जाऊंगी। ने बोली अच्छा, ने बोली कोई बात ने भेज दिए पंडित जी ने। पंडित जी भी राजी हो गया। आज आके कहने लगी सेठानी मिली थी और उसने न्यू कही भेज दिए पंडित जी। काफी दिन के बाद में पंडित जी ने सोची ले भाई ये तो दाऊं प्यार से बोलेंगे, बुलाया से तुम मर्जी ते जा को नहीं। पहुंचा, देख दिया सेठ के दाग लग गई। किसने बुलाया, क्यों आया? बोली उसका ने बोली घर आया आदमी से ना देना और ना दिए, लेकिन इज्जत सम्मान से बोल इसको। घर आया आदमी चाहे दुश्मन भी हो, उसको कभी भी अपमानित मत करो। तुम्हारे पास आया चल के, आप लोग भी ये बात मन में गांठ लगा लो। चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन हो, तुम्हारे पास जो आता है, चाहे याचक बन के आता है, चाहे वो और कोई कंप्लेंट शिकायत लेके आता है, तो कभी भी उसको साथ बदतमीजी से पेश ना हो। अच्छे प्यार से बात करोगे तो बड़े से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। कोई दुख दर्द पीड़ा होगी, वह कोई भी तुम्हारी उलझन या कोई तुम्हारा आपस का झगड़ा विवाद है, वो सुलझने में देर नहीं लगेगी। अगर नहीं भी सुलझे तो भी अगर तुम्हें चार बात कह के भी चला जाए तो भी शांति रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास आया हो। आदर करना चाहिए। हमारे देश की ये परंपरा रही है, अतिथि है वो किसी भी प्रकार से है, बुरा है, भला है, चोर है, ठग है, डाकू। तुम अपने विचारों को और अपनी प्रकृति को उसको देख के ना बिगाड़ो। किसी में दुर्गुण है, दुर्गुणों की ओर दृष्टि ना करके औगुण गिराई मत बनो, गुणों को अपनाओ। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, उसके अच्छा गुण ढूंढ लो। तो ये बात कही तो सेठ नरम हो गया। बोला दान दक्षिणा ना दिए, आया है घर अपने पास, इज्जत से बोल इसको। ब्राह्मण है, व्यर्थ उम्र है, गलत बोलना गलत है। बोला ठीक है। बोला मैं दान दक्षिणा नहीं दूंगा कुछ भी। बोला देखो आया से तो आदमी को खाली मत जाने दो, ये दूसरा नियम है प्रकृति का। जो इंसान देता नहीं है वो लेता नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि तुम जो है कुछ भी जो तुम्हारे पास नहीं हो वो भी दो, लेकिन तुम्हारे पास जैसा भी है वो अगले के सामने प्रस्तुत करते हो तो उससे मालिक भी खुश होता है और तुम्हारी आदत भी एक अच्छी बनती है, देने की आदत। क्योंकि देने से ही हर चीज फलती फूलती है, बिना दिए नहीं होता कुछ भी। जो देता नहीं है वो लेता भी नहीं है, देने वाले को मिलता है। एक चीज दोगे 1000 गुना मिलेगी, लेकिन नीयत साफ करके। ये नहीं कि किसी के फांसी लगा के भाई तेरे को तो ये देना पड़ेगा। अब वो कह दे ना मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा, ये करूंगा, तो गलत है। हमारे फकीरी भाषा में संतों का उपदेश ये है, आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खर्चा तानी रक्त बराबर, ये सतगुरु की बाणी। चीज कोई मायने नहीं रखती वो क्या है, कितनी है। देने वाले की भावना देखो उसमें कितना प्यार है, कि इतनी दूर जाने के बाद भी उसको यही चीज याद रही कि मैं क्या लेके चलूं। बेशकीमती चीज है।
समझ गए? तो जो चीज अपने आप आती है उसमें दूध जैसा गुण होता है, और किसी से मांग के ले लेते हो पानी जितना गुण रहता है उसमें। और अगर वो तो कह के ना मैं तो यो लूंगा, वो का नाम मेरी हिम्मत नहीं, तो समझ लो वो तो अगले को हलाल करना है, उसमें कोई किसी को फायदा नहीं होगा। जो चीज मर्जी से दी जाती है, चाहे वो रूखी रोटी तुम्हें सूखा अनाज या भुगड़े चने दे दिए, अमृत जैसा स्वाद आएगा उसमें, समझ गए? और अगर इस तरह की ली हुई चीज है, वो अमृत भी तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा। तो कहने लगी कोई बात नहीं, ना दिए, लेकिन गलत मत बोलो। बोला अच्छा। बोला खाली नहीं भेजते घर से, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। गुस्से में आके ने केले खाए थे उनने, केले के छिलके उठा के ने ले पंडित जी काफी दिन के बाद गया था, उसने सोची जजमान की मैं अच्छी दे पल्ला कर लिया, पल्ला कर केले के छिलके डाल दिए, गुस्से में देखा छिलके बांध लिए, बांध के न घर न आ गया। पंडितानी खड़ी गेट पर, केले भाई काफी दिन के बाद में जजमान के गया था तो गट्ठर बांध के लेके आएगा। किसका गट्ठर? घर में पहुंचा, सेठानी बोली, पंडितानी बोली कि पंडित जी क्या हुआ? बोला बताऊंगा, चाल अंदर। बोले मैं तो गया, वो तो आगे बबूला हो गया। गया था इसलिए कि भाई काफी दिन के बाद गया, इज्जत करेगा, दान दक्षिणा भी देगा, लेकिन उसने दिया दान दक्षिणा दी। गाड़ी के दो पहिए होती है परिवार चलाने में, पति और पत्नी। एक पहिया अगर बिगड़ जाता है, परिवार का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परिवार की गाड़ी चलती भी है तो उसमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन आदमी की निस्बत औरत अगर सद्बुद्धि, अच्छे विचार से और अच्छे ख्याल से अपने पति को सलाह देती है तो उस वर्ग का सलाहकार कोई नहीं है, उस जैसा सलाहकार कोई नहीं है। कहने लगी पंडित जी बुरा ना मानो, जजमान ने इतने दिन के बाद में जो है ना आपको ये दिया है, ये दक्षिणा, ये दक्षिणा को फेंकना तो है। बोले क्या करेंगे, फेंक दे छिलके, क्या करेंगे? बोले ना, जजमान ने दिए। बोला क्या करूं? बोला छिलके ने धो के सब्जी बनावांगे और खावांगे, जजमान के दिए हुए फेंक क्या थोड़े करें। उसने देखो किस रूप में स्वीकार किया, उसने किस रूप में दिया। इसलिए किसी बुरी चीज की तरफ भी तुम अपनी अच्छाई की ओर से दृष्टि और ख्याल और विचार करोगे ना, तो वो जहर भी अमृत मीरा जी के लिए ऐसे हुआ था। उन्होंने जहर सोच के दिया था, उसने अमृत करके पिया था। मृत जिससे कभी मरता नहीं है, अमर हो जाता है, वो अमर होगी। छिलके धो के पंडितायन ने सब्जी बना ली और सब्जी बना के उन्होंने खाई। बुढ़ापे की उम्र थी, केले की सब्जी कभी खाई नहीं थी, कड़ा जमा थे। रात के टाइम पंडित जी का पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तड़फने लगा बड़ा जोर से, प्राण निकले, हाय मरा। ये पड़ोसी आ गए, अरे क्या हुआ भाई? बूढ़ा पंडित जी क्या हुआ? बोला क्या खाया था आपने ऐसा? वैद बुलाया, बोला भाई क्या खाया था? मैं तो कुछ नहीं, केले दिए थे जजमान ने, उसकी उन छिलके की सब्जी बना ली। वो सब्जी खाई तो वो बाई कर गई होगी और पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया। बोला किसने दिया? बोला सेठ ने। बुलाओ सेठ ने। सेठ ने जाके बोले सेठ जी वो केले के छिलके दिए थे, पंडित जी ने सब्जी बना के खा ली और उसके पेट में दर्द हो रहा, मरेगा, वो शराब तेरे लगेगा। सेठ भाग्या गया, बड़ी मुश्किल होगी भाई, अब तेरे नाम पाप भी चढ़ेगा, शराब भी लगेगा, बदनामी भी होगी। जाके बोला पंडित जी की बात हुई? बोला भाई कि मैं ना सेठ जी, अब आगे बहुत से आपने पूछ ली मेरी राजी कोई, बड़ा खुश हो गया पंडित जी ने। बोला पेट में दर्द हो गया, आपने तो कर लेके गलत किया था, हमारा कोई कर्म ऐसा था। समझवान आदमी, विवेकी पुरुष किसी दूसरे को दोष नहीं दिया करता। दूसरे का दोष हो तो भी उसको अच्छा बोल के न अपना कर्म समझ के कर्म को काट लिया करता है।
जो नासमझ आदमी होते हैं वो दोष दूसरे पर लगाया करते हैं। समझदार आदमी चुप रहता है, मूर्ख आदमी हमेशा शिकायत करता है। कभी शिकायत ना करो, शिकायत करोगे उससे ज्यादा पीड़ा होगी, बार बार उस चीज को याद रखोगे तो नहीं। बीती हुई चीज कभी वापस आने के नहीं होती, उसे शिक्षा ले लेनी चाहिए कि मेरे उस काम के करने से ये परिणाम निकले है, तो आइंदा के लिए तौबा कर ले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सीख है, समझ है। सेठ ने सोची अब कदे गलत हो जाए खुश कर दे। पंडित जी कोई बात ना, ठीक हो जाओगे। वैद्य बुलाया, दवाई दिलाई, उसने पेट में आराम हो गया। बोले अगर कल न परसों न जब अच्छी तरह ठीक हो जाओ फिर आइयो। फिर गया भाई, कई दिन के बाद में गया था। लाला जी फिर खुश हो गया। उसने जो है कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, चावल भी दिए, चीनी भी दी, दाल भी दी, जितनी जरूरत की चीज थी पूरा गट्ठड़ बांध के अनविला ले पंडित जी, और कोई बात ना आ जाया कर, ले जाया कर। तो न बोला भाई जजमान की दी ओड़ी जमन सा इस चीज को तो है ना सम्मान देना चाहिए। कभी भी इंसान को किसी चीज को छोटा ना समझो, भाव समझो अगले का। जो तुम्हें प्यार से इज्जत से आदमी अगर दो शब्द भी बोल लेता है, उस एहसान को ना भूलो। हमारी देश की संस्कृति रही है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करो, जबान से मीठा बोलो, सेवा जो कर सकते हो, तुम्हारी जितनी भी सामर्थ्य है, जो तुम कर सकते हो वैसी सेवा करनी चाहिए। शरीर से करो, धन से करो, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मन है इंसान का। मन में अगर तुम ये भावना रखते हो मैं किसी को दूंगा, परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि हम किसी को दें, तुम देने वाले बनोगे। ये नीत कभी ना रखो कि मैं किसी से लूं। अगर तुम ये प्रवृत्ति बना लोगे तो हमेशा मांगते की तरह रहोगे, कभी पेट नहीं भरेगा, कभी पेट नहीं भरेगा। कृष्ण और सुदामा जब गुरु के दरबार में रहते थे, बोले कि जाओ बेटा लकड़ियां चुन लाओ। लकड़ियां तोड़ने के लिए गए, जंगल में ढूंढते रहे सूखी लकड़ी, चलने लगे तो कृष्ण जी बचपन से ही बड़े प्यारे थे। कहानी कथा सुनते हो कि वो जब से पैदा हुए उसी टाइम से लोगों के दिलों पे राज करते थे। जिनका नुकसान करते थे वही गुजरिया उसको रखने में, बोलने में, उनको गोद में उठाने में बहुत खुश होती थी। बड़े हुए तो उनकी पूजा करने में, जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। जब तक उनकी एक दो मटकी नहीं फोड़ लेते थे तब तक वो खुश नहीं होती थी। फोड़ते तो जाके शिकायत करती, लेकिन वो शिकायत नहीं होती थी। कहने का मतलब जिससे आदमी प्यार करता है तो उससे अगर वो उसका नुकसान भी कर देता है तो भी उसको अनसुना, अनदेखा और अनसमझा बना देता है, परवाह नहीं करता उसकी। तो एक मुट्ठी चने दे दिए, बेटा भूख लगे थी चबा लेना। लेके सुदामा को दे दिए, सुदामा लेके चला गया। उसने कृष्ण जी को बताया नहीं कि माता जी ने मुझे चने दिए। जंगल में ढूंढते रहे, सूखी लकड़ियां नहीं मिली। दोपहर का टाइम हो गया, खाया पिया कुछ था नहीं। बरसात आ गई जोर से और दोनों पेड़ पर चढ़े हुए थे सूखी लकड़ियां तोड़ने के लिए। तो तेज बारिश आने के कारण वो वहीं पेड़ों की शाखाओं के नीचे छिप गई। तो पानी से भीगने के कारण सर्दी लगने लगी, तो जाड़ बजने लगी उनकी, और भूख लगी हुई, बरसात में ज्यादा भूख लगती है। तो कृष्ण जी को पता तो था ही, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सुदामा ने वो चने चबाने शुरू कर दिए। जो नहीं इसको देगा तो तेरे कम पड़ जाएंगे, इसको ना दे, सब तू ही खा ले। तो जब वो चने चबाने लगा तो कटक कटक की आवाज आई ना दांतों से, क्योंकि भुने हुए नहीं थे। तो कृष्ण बोला, अरे सुदामा ये कटकट की आवाज क्या आती है, दांत बजने की? बोला सर्दी लग रही है ना, जाड़ बज रही है मेरी। उसकी सारी उम्र जाड़ बजती रही है, भूख नहीं मिटी। और कृष्ण जी हमेशा दाता ही राजा बने। तो नियत भाई इंसान की बात होती है, अपनी नियत को ना गिराओ। अगर अपनी नियत को गिरा लोगे कभी नहीं उठ पाओगे।
नियत को अच्छी और सच्ची जो रखता है वो आत्मिक रूप से बड़ा बलवान होता है। आदमी के अंदर अहंकार नहीं, आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान की हो सकती है जो किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं होती। किसी से मांगना, किसी से धोखा करना, किसी से छल करना, किसी से बेईमानी करना, और बात जो सच्ची हो उसको भी सोच के बोलना चाहिए। कई बार सच जो है गले की फांस बन जाती है, और कई बार झूठ इंसान के लिए बड़े से बड़े पुण्य का काम कर जाती है। तो हर चीज को आदमी विचार करके पहले सोचे। बात छोटी सी लगती है कहने में कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन बोलने से पहले हम कभी नहीं तोलते, क्योंकि किसी चीज पर अंकुश नहीं है हमारा। जितनी प्रवृत्तियां हैं हम सब में डूबे हुए हैं। कामी हम, क्रोधी हम, लोभी हम, लालची हम, स्वार्थी हम, अहंकारी हम, अभिमानी हैं। इच्छाओं तृष्णाओं का कोई ओढ़ ही नहीं है। तो वो कैसे हम जो से तोल के बोल सकते हैं? जब भी कोई चीज बोलने चाहोगे रास्ता रोक लेते हैं। इसीलिए नेक काम की तरफ जब चलते हो तो ये बुद्धि ही तुम्हारी कुबुद्धि हो जाती है, क्योंकि इस बुद्धि पर और इसको बदलने वाला कौन है? मन। मन की जो वृत्तियां हैं वो हमने पहले ही खराब कर ली। अपनी मन की वृत्तियों को अगर कोई सुधार लेता है वो परवाह नहीं करता। साधु संत फकीर महात्मा होते हैं, क्या होता है उनके पास में? क्या होता है? घर नहीं, मकान नहीं। आजकल के महात्माओं की तो बात छोड़ दो, राजाओं से महाराजे हैं। लेकिन ये बात दूसरी है, उनको महात्मा और फकीर कहना नहीं। वो फकीरी कोई जरूरी नहीं है कि वो जंगल में जाए सब कुछ त्याग दे। वो समय समय की बात है। शरीर को कष्ट देने में तो महात्मा बुद्ध के लिए जो कही थी ना, कि उसको देख के जब शरीर उसका कांटा हो गया, सब कुछ त्यागने के बाद में जंगल में बैठा हुआ था, और कहते हैं देखने के बाद में एक लड़की ने उसको कहा कि शरीर को इतना दुर्बल कमजोर कर लिया, ना खाते हैं ना पीते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। जब बात कही उसके बारे में बोले कि बम्बी मत पीटे बावरे और सरप न मारा जा, बम्बी किसी को ना डसे और सरप सभी को खा। बम्बी कहते हैं सांप के घर को, कि इस बम्बी को पीटने से क्या हुआ? इसके अंदर बैठा हुआ सरप तो जिंदा है, उसको तोड़ने फोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, उस सर्प को मारा। हमारे मनों में भी सर्प बैठा हुआ। सर्प कौन है? वो मन है। और मन की भावनाएं जब तक हमारी शुद्ध और पवित्र नहीं है तो हम कितने भी प्रयास करो, कितनी भी कोशिश करो, आप कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता। कैसे लगेगा? चारों तरफ तो इस तरह से जंजीरों से बंधे हो, कहीं वो खींचता है, कोई वो खींचता है, कोई वो, कोई उनसे ही मुक्त नहीं है अभी। कोई कहता है मेरे नाम का सुमरण नहीं होता। कैसे हो जाएगा नाम का सुमरण? दोनों विरोधी चीजें कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मन में जब तक दुर्भावनाएं बसी हुई है। नाम पवित्र चीज है। पवित्र और अपवित्र कभी मिलती हैं? जहर और अमृत कभी मिल सकते हैं? नहीं, एक ही चीज अपनानी पड़ेगी। हाँ, इंसान के लिए यह है कि दुनिया में रहते हुए वो दोनों काम कर सकता है। नेक नियति से अपने मन को साफ रखे, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए सच्चाई के साथ जो अपने जीवन में बर्ताव करता है वो त्यागी है। वही संत नाम इसी का है। ऋषि नहीं है इस जमाने में, संत। संत वो हैं जो शांत हैं, जो सत्य को पहचानते हैं, जो दुनियादारी की चीजों में दुनिया में रहते हुए भी कहते हैं कि जीवन को ऐसे रखो जैसे जीभ मुंह के अंदर रहती है। ऊपर और नीचे बड़े दुश्मन है दांत, थोड़ी सी भी असावधानी हुई काट डाल लेंगे, लेकिन वो इतनी नरम होती हुई भी दोनों के बीच में रह के और सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार से हमें भी इस दुनिया में हर प्रकार की चीजों के बीच में ऐसे ही रहना चाहिए। अपने विचारों को अच्छे रखो, अपने कर्म को सुधारो, नियत को साफ रखो, प्यार प्रेम और शांति से जीवन को बिताओ। जो गुरु से दीक्षा नाम मिली है उसमें मन को लगाओगे 2 मिनट में लग जाएगा।
सतगुरु के धाम हेली गज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली गज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। प्रकाश कंवर शरण में जा रहो, मिटे सभी तरास। दुखियों की बिनती सुन ली, संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ली, तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ली, जीव बहते भवधारा समारा। जीव बहते भवधारा तुम न लीन आन समारा। देके नाम सहारा, देके नाम सहारा। दिए काढ़ बीच मजदार से, दुखियों की विनती सुन ली, तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ली, पाखंड फैला था भारी, लूट थे कपट लबारी। पाखंड फैला था भारी, लूट थे कपट लबारी।
संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली। गरीब दुखी जो आता खाली नहीं वो जाता। गरीब दुखी जो आता खाली नहीं वो जाता। तुम दया प्रेम के दाता, तुम दया प्रेम के दाता। देते हो दात बड़े प्यार से दुखियों की विनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की विनती सुन ली। तुम खुद कष्ट सह लेते पर औरों को सुख देते। तुम खुद कष्ट सह लेते पर औरों को सुख देते। पल भर भी चैन नहीं लेते, पल भर भी चैन नहीं लेते। क्या थी अर्ज हमारे से दुखियों की बिनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली। हो लंबी उम्र तुम्हारी सब ठाव लाभ संसारी। हो लंबी उम्र तुम्हारी सब ठाव लाभ संसारी। यही है अर्ज हमारी, यही है अर्ज हमारी। कुल मालिक करतार से दुखियों की बिनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली। सतगुरु तारा चंद बने सहाय। दास कंवर को लिया अपनाई। सतगुरु तारा चंद बने सहाय। दास कंवर को लिया अपनाई। निज नाम की दे दी दवाई, निज नाम की दे दी दवाई। बिठा पास बड़े प्यार से दुखियों की बिनती सुन ली। तुम आए संत अवतार ले दुखियों की बिनती सुन ली। राधा हूँ तेरी
सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना कौन कदर थी मेरी। तुम दया प्रेम के सिंधु मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना। वो जीवन के जीवन था जिसमें ना थारा ध्यान था। भूल भरम के पढ़ते पढ़ रे याद नहीं भगवान था। वो जीवन के जीवन था जिसमें ना थारा ध्यान था। भूल भरम के पढ़ते पढ़ रे याद नहीं भगवान था। एक रति भी ज्ञान था। एक रति भी ज्ञान था। रही माया लूट लुटेरी। तुम दया प्रेम के सिंधु मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना कौन कदर थी मेरी। तुम दया प्रेम के सिंधु मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना। बैठ पास में दौलत दे दी राधा स्वामी नाम की। कोई बीच में रोक सके ना काटी टिकट दूर धाम की। बैठा पास में दौलत दे दी राधा स्वामी नाम की। कोई बीच में रोक सके ना काटी टिकट दूर धाम की। कर रक्षा जगत तमाम की। कर रक्षा जगत तमाम की। एक पल भी न करते देरी। तुम दया प्रेम के सिंधु मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना कौन कदर थी मेरी। तुम दया प्रेम के सिंधु मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना। इस दुनिया का डर कैसा जब सिर पे तेरा हाथ है। परवाह करूं क्यों हर घर की। सच्चा सतगुरु साथ है। इस दुनिया का डर कैसा जब सिर पे तेरा हाथ है। परवाह करूं क्यों कर घर की। सच्चा सतगुरु साथ है। थारे दर नहीं जा तोर पात है। थारे दर नहीं जा तोर पात है।
तुम दया प्रेम के सिंधु, मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। सतगुरु तुम बिन मेरा कुछ ना। सतगुरु कंवर साहिब मेरे दाता, जग में चमक नूर तेरा। शरणागत की लाज राखते, पक्का है दस्तूर तेरा। साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता, जग में चमक नूर तेरा। शरणागत की लाज राखते, पक्का है दस्तूर तेरा। रखे हर दम ख्याल हजूर मेरा, हर दम ख्याल हजूर मेरा। जय भगवान पे मेहर बतेरी, तुम दया प्रेम के सिंधु, मैं नन्ही बूंद हूँ तेरी। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है।